नमस्कार आप सभी को। भगत सिंह जी के जन्म तिथि पर उन्हें उनके वंशज का सादर प्रणाम। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। एक शाम 3 साल का बच्चा अपने पिता एवं उनके मित्र के साथ अपने खेतों की ओर टहल रहे थे। उनके पिता अपने मित्र से वार्तालाप करते हुए आगे निकल गए। तभी अचानक से उन्हें अपने बच्चे के चलने की आवाज़ आना बंद हो गया। तब वे पीछे मुड़े और देखा उनका बच्चा खेत में कुछ बो रहा था। एकाएक उनके पिता ने पूछा, बेटे क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं अपने पूरे खेत में बंदूकें उगाऊंगा और अंग्रेज़ों को मार भगाऊंगा। ये उस 3 साल के मासूम से बच्चे का उत्तर था। वह मासूम बच्चा भगत सिंह थे, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1907 में एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ। भगत, जिसका अर्थ है अच्छा भाग्य। भगत जी के जन्म के पश्चात ही उनके क्रांतिकारी पिता किशन सिंह और चाचा स्वरण सिंह जेल से आज़ाद हुए थे। न केवल अपने परिवार के अपितु वे पूरे भारत के भी अच्छे भाग्य सिद्ध हुए। बचपन से ही उन्होंने माँ भारती को स्वतंत्र कराने का निश्चय कर लिया था। उस समय चल रहे असहयोग आंदोलन पर भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। सन 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तब इससे भगत सिंह जी बहुत अधिक आहत हुए। उनके अनुसार इतना बड़ा आंदोलन सिर्फ 22 मौत के लिए वापस लेना सही नहीं है। इसी दौरान 19 साल के क्रांतिकारी करतर सिंह जी को फांसी दी गई, जिस पर असहयोग आंदोलन कर रहे भारतीयों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। यहीं से वे समझ गए कि अंग्रेज शांति से नहीं, क्रांति से ही भारत छोड़ेंगे, और इसलिए उन्होंने क्रांति का रास्ता अपनाया। इसके पश्चात उन्होंने अपना घर छोड़ा और क्रांतिकारियों का दल नौजवान भारत सभा के सदस्य बन गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात सुखदेव राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद जी से हुई। फिर सभा के सभी सदस्यों ने बॉम्ब बनाना सीखा। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आई, जो ये तय करने वाली थी कि भारत को कितनी आज़ादी देनी है, मगर नौजवान सभा के सदस्यों को यह मंजूर नहीं थी। इसलिए लाला लाजपत राय जी के साथ मिलकर उन्होंने जुलूस निकाला और साइमन वापस जाओ नारे लगाए। इसी बीच हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय वीर गति को प्राप्त हुए। इससे आहत होकर भगत सिंह जी ने ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, जिसमें स्कॉट के बजाय सॉन्डर्स मारा गया। इसके पश्चात पूरे देश में यह झूठी खबर फैली कि भगत सिंह जी और उनके साथी हत्यारे हैं। इसलिए अपनी जनता और तत्कालीन सरकार को अपना उद्देश्य बताने के लिए ही उन्होंने असेंबली में एक छोटा सा बॉम्ब फेंका और खुद अरेस्ट हो गए। जब उन्हें अदालत में पेश किया गया, तब उन्होंने कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, और अपना उद्देश्य बताते हुए कहा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। देश में आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। अंग्रेज शांति से यहाँ चले जाएं, वरना युद्ध की रणनीति हमें भी आती है। इसके बाद भारत की जनता और अधिक जागरूक हो गई और भगत सिंह तथा उनके साथियों का सम्मान किया और उनके बताए रास्तों पर चलने लगे। अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथी को फांसी की सज़ा सुनाई।